वेलकम टू अप्लाई कर लो। राजस्थान पटवारी भर्ती 2025। दोस्तों, इस बार की भर्ती को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, किस स्कोर पर सिलेक्शन सुरक्षित होगा और पिछले सालों का ट्रेंड इस बार क्या संकेत देता है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या कट ऑफ 2021 से ज्यादा जाएगी? क्या इस बार ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा या फिर पेपर की कठिनाई की वजह से कट ऑफ थोड़ी कम रह सकती है? आज हम खोलने जा रहे हैं राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 का वो टेंटेटिव कट ऑफ एनालिसिस, जिसे जानने के बाद आप अपने सिलेक्शन चांसेस को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी रखा है और जो बातें आज हम बताएंगे वो आपको किसी और जगह इतनी क्लियर तरीके से नहीं मिलेंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। राजस्थान पटवारी 2025 में अपेक्षित कटोनफ का ये जबरदस्त एनालिसिस। अ, राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 का पूरा शेड्यूल इस प्रकार रहा। इस भर्ती में कुल 3,705 पद शामिल किए गए, जिनमें 522 पद टीएसपी क्षेत्र और 3,183 पद गैर टीएसपी क्षेत्र के थे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 जून 2025 से शुरू हुई और पंजीकरण की अंतिम तिथि 29 जून 2025 रात 11:59 तक रही। आवेदन सुधार की सुविधा उम्मीदवारों को 30 जून से 6 जुलाई 2025 तक दी गई। इसके बाद प्रवेश पत्र 13 अगस्त 2025 को जारी किए गए और आखिरकार परीक्षा 17 अगस्त 2025 को संपन्न हुई। राजस्थान में पटवारी के 3,705 पदों की परीक्षा हुई। यह परीक्षा दो शिफ्ट्स में हुई। पहली सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरी दोपहर 3 से 6 बजे तक। कुल 38 जिलों में 1,030 परीक्षा सेंटर, एग्जाम सेंटर्स बनाए गए। इस भर्ती के लिए 6,76,011 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से 6,08,68 कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए, यानी लगभग 88.88% उपस्थिति, अटेंडेंस रही। पटवारी 2025 की परीक्षा कुल 300 अंकों की रही, जिसमें 150 सवाल पूछे गए। ये परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित हुई। अगर शिफ्ट एक की बात करें तो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जीके और करंट अफेयर्स से 38 सवाल आए, जो 76 अंकों के थे। राजस्थान से जुड़े टॉपिक्स जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटिक्स से 30 सवाल 60 अंकों के पूछे गए। हिंदी और इंग्लिश से 22 सवाल 44 अंकों के आए। वहीं मैथ्स, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से सबसे ज्यादा 45 सवाल 90 अंकों के पूछे गए। कंप्यूटर का सेक्शन 15 सवालों का था, जो 30 अंक का रहा। अब शिफ्ट 2 पर नजर डालें तो पैटर्न लगभग वही रहा, बस कुछ नंबर अलग थे। इस बार जनरल स्टडीज से 36 सवाल 62 अंक के आए। राजस्थान सेक्शन से 31 सवाल 62 अंक के। हिंदी और इंग्लिश से 23 सवाल 40 अंक के। मैथ्स और रीजनिंग से 43 सवाल 86 अंक के और कंप्यूटर से फिर 15 सवाल 30 अंक के रहे। यानी दोनों शिफ्ट मिलाकर कुल पैटर्न एकदम बैलेंस्ड रहा। 150 सवाल और 300 अंकों का पूरा पेपर। बात करते हैं पटवारी परीक्षा 2025 के पेपर लेवल की। अगर शिफ्ट एक की बात करें तो यहाँ जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स के सवाल इजी टू मॉडरेट रहे। राजस्थान से जुड़े टॉपिक्स भी लगभग इसी लेवल के रहे। इंग्लिश और हिंदी के सवाल काफी इजी थे, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ने बच्चों को थोड़ा अटका दिया। ये मॉडरेट लेवल पर रहे। कंप्यूटर का सेक्शन इजी रहा। अब आते हैं शिफ्ट 2 पर। यहाँ भी जनरल स्टडीज और राजस्थान वाले सवाल इजी टू मॉडरेट रहे। इंग्लिश और हिंदी भी नॉर्मल लेवल की आई, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग इस बार ज्यादा टफ, मॉडरेट टू डिफिकल्ट मानी गई।
कंप्यूटर फिर से इजी रहा। तो कुल मिलाकर शिफ्ट 1 का पेपर बैलेंस्ड और थोड़ा आसान रहा, जबकि शिफ्ट 2 में खासकर मैथ्स और रीजनिंग ने लेवल ऊपर कर दिया। आज की दोनों शिफ्ट्स का मिलाकर लेवल देखें तो शिफ्ट 1 इजी टू मॉडरेट रही। इसमें इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर सबसे आसान हिस्से थे, जबकि जनरल साइंस और हिस्ट्री, भूगोल जैसे विषय मध्यम स्तर के रहे। हाँ, रीजनिंग और मानसिक क्षमता में छात्रों को थोड़ी टफनेस महसूस हुई। शिफ्ट 2 पेपर ने छात्रों को ज्यादा रोका, खासकर रीजनिंग और मानसिक क्षमता वाले सवाल मध्यम से कठिन लेवल के थे। यानी टाइम ज्यादा लगा और थोड़ी परेशानी भी हुई। बाकी सब्जेक्ट्स लगभग शिफ्ट 1 के ही बराबर रहे। तो ओवरऑल कहें तो शिफ्ट 1 आसान से मध्यम, शिफ्ट 2 मध्यम से कठिन। अगर पूरे पेपर का स्तर देखें तो ये सीईटी पास करने वाले छात्रों की तैयारी के हिसाब से कहीं भी फिट नहीं बैठता। शिफ्ट 1 आसान से मध्यम थी और शिफ्ट 2 थोड़ी कठिन कही जा सकती है। लेकिन दोनों ही शिफ्ट का स्तर सीईटी के बाद होने वाले मुख्य एग्जाम जैसा नहीं था। सच कहें तो पेपर का लेवल इतना बेसिक था कि ये किसी पशु परिचर भर्ती परीक्षा जैसा महसूस हुआ। यानी कि जिन छात्रों ने सीईटी क्लियर किया और कड़ी मेहनत की, उनके लिए यह पेपर बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण साबित नहीं हुआ। अब हम 2025 की कट ऑफ पर चर्चा करने से पहले जरा 2021 की पटवारी भर्ती परीक्षा की कट ऑफ को समझ लेते हैं। यहाँ जो डेटा आपके सामने है वो नॉन टीस्पून क्षेत्र का है। 2021 में कुल पंजीकरण करने वाले उम्मीदवार थे करीब 15.62 लाख, जिनमें से परीक्षा में बैठे करीब 10.41 लाख, यानी लगभग 66% अभ्यर्थी। उस समय पेपर का स्तर भी थोड़ा अलग था क्योंकि सीईटी लागू नहीं हुआ था और हर कोई डायरेक्ट परीक्षा में बैठ सकता था। इसलिए कट ऑफ उसी हिसाब से गई थी। कुल रिक्तियां 4,825 नॉन क्षेत्र और 785 टीएसपी क्षेत्र में थी। सामान्य वर्ग जनरल 226.93, महिला 217.04, 132.74, दिव्यांग 192.46। ईडब्ल्यूएस वर्ग जनरल 218.67, महिला 206.91, विधवा 117.52, दिव्यांग 191.96। एससी वर्ग जनरल 199.44, महिला 186.45, विधवा 94.20, दिव्यांग 171.31। सेंट वर्ग जनरल 195.47, महिला 186.56, विधवा 85.19, दिव्यांग 144.01। ओबीसी वर्ग जनरल 225.66, महिला 212.15, विधवा 118.40, दिव्यांग 186.87। अब बात करते हैं टीएसपी क्षेत्र की पटवार सीधी भर्ती 2021 की। इस भर्ती में कुल 785 पद थे। लिखित परीक्षा 23 और 24 अक्टूबर 2021 को हुई थी। इसके बाद पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हुआ और फिर अंतिम परिणाम 25 जनवरी 2022 को जारी हुआ। अब देखते हैं कट ऑफ। जिन वर्ग सामान्य 197.7, महिला 184.7, विधवा 85.73, दिव्यांग 144.80, एससी वर्ग सामान्य 185.9, महिला 171.73, एसटी वर्ग सामान्य 145.89, महिला 138.84। 2021 पटवारी परीक्षा में लगभग 66.62% उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। इस परीक्षा के लिए कुल 15.62 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 10.41 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी।
2025 की पटवारी परीक्षा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार परीक्षा के लिए कुल 6,76,011 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 6,08,58 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। कुल उपस्थिति प्रतिशत लगभग 88.88% रहा। सोचिए, 2021 की पटवारी परीक्षा कुल 15 लाख ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन परीक्षा हॉल तक पहुंचे सिर्फ 10 लाख, यानी उपस्थिति रही करीब 66.62%। मतलब बहुत से उम्मीदवार केवल ट्रायल देने आए थे, लेवल मिक्स्ड था और इसी वजह से कट ऑफ थोड़ा बैलेंस्ड रहा। अब आते हैं 2025 पर। इस बार रजिस्ट्रेशन सिर्फ 6,76,000 का हुआ, लेकिन हैरानी की बात, इनमें से 6,08,58 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, यानी उपस्थिति लगभग 88.88%। 2021 संख्या ज्यादा थी, तैयारी मिक्स्ड थी। 2025 संख्या कम है, लेकिन हर उम्मीदवार पहले से सीईटी पास है। मतलब अब मैदान में वही है जो वाकई सीरियस और तैयार होकर आए हैं। तो साफ है, 2021 में भीड़ बड़ी थी, लेकिन 2025 में क्वालिटी ज्यादा है। यही वजह है कि इस बार का कट ऑफ ज्यादा मजबूत होने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल, कट ऑफ कितनी जाएगी? अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर हम टीएसपी क्षेत्र की पटवारी भर्ती 2025 की कट ऑफ की बात करें, तो तस्वीर कुछ ऐसी बन सकती है। सबसे पहले 2 गुना कट ऑफ पर नजर डालते हैं, यानी वे अंक जिन पर उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सामान्य वर्ग में पुरुषों की 183, महिलाओं की 172, विधवा की 78 रहने की उम्मीद है। एससी वर्ग में पुरुषों की 171, 175 और महिलाओं की 165 तक जा सकती है। सेंट वर्ग की बात करें तो पुरुषों के लिए 132, 136, महिलाओं के लिए 125, 130, विधवा वर्ग के लिए 30। अब आते हैं असली मुद्दे पर। फाइनल कट ऑफ 2025 सिलेक्शन के लिए निर्णायक अंक। सामान्य वर्ग में पुरुष अभ्यर्थियों की 197.07, महिलाओं की 184.07, विधवा की 85.73 और तलाकशुदा की 144.80 तक जा सकती है। एससी वर्ग में पुरुष के 185.79 और महिलाओं के लिए 171.73 रहने की संभावना है। सेंट वर्ग की फाइनल कट ऑफ पुरुषों के लिए 145.89, महिलाओं के लिए 138.84 तक पहुंच सकती है। यानी दोस्तों, 2025 में एसपी क्षेत्र की कट ऑफ चुनौतियों से भरी रहने वाली है। 2025 का संभावित नॉन टीएसपी कट ऑफ कुछ इस तरह रह सकता है। जनरल जेन पुरुषों के लिए लगभग 210, 220, महिलाओं के लिए 200, 210। जेनी डब्ल्यूएस पुरुषों के लिए 205, 210, महिलाओं के लिए 190, 195। ओबीसी पुरुषों के लिए 205, 210, महिलाओं के लिए 195, 200। एससी पुरुषों के लिए 195, 200, महिलाओं के लिए 170, 175। सेंट पुरुषों के लिए 170, 175, महिलाओं के लिए 175, 180। और हाँ, विडो और डिवोर्सी कट ऑफ इससे और भी कम रह सकती है, जैसे जेन विडो 120, 130 तक और एससी विडो सिर्फ 85, 90 तक। अब बात करते हैं सबसे अहम
दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद नॉन फाइनल कट ऑफ की। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कट ऑफ कहां तक जाएगी, तो चलिए कैटेगरी वाइज चर्चा करते हैं। जनरल कैटेगरी। जन के लिए उम्मीद है कट ऑफ 225 से 235 के बीच रह सकती है। फीमेल के लिए 222 से 227 तक। विडो के लिए 130 से 138 और डिवोर्सी के लिए करीब 190 से 200 तक पहुंच सकती है। जेन ईडब्ल्यूएस। जेन के लिए 217, 220, जबकि फीमेल के लिए 200 प्लस तक जाने का अनुमान है। एससी कैटेगरी। जेन के लिए लगभग 200 प्लस, फीमेल के लिए 190 प्लस, विडो 93 प्लस और डिवोर्सी 169 प्लस के आसपास रह सकती है। सेंट कैटेगरी। जेन के लिए 187 प्लस, फीमेल 182 प्लस, विडो 77 प्लस और डिवोर्सी 137 प्लस तक पहुंच सकती है। ओबीसी कैटेगरी। जेन के लिए 218 प्लस, फीमेल 212 प्लस, विडो 105 प्लस और डिवोर्सी 183 प्लस तक रहने की संभावना है। अब देखना होगा कि फाइनल रिजल्ट के साथ की तस्वीर क्या निकल कर आती है। आपका क्या अनुमान है, कट ऑफ कहां तक जाएगी? कमेंट में जरूर बताइए। ये थी हमारी टेंटेटिव कट ऑफ एनालिसिस। यह कट ऑफ केवल टेंटेटिव है, जो पिछले डेटा, पेपर की कठिनाई स्तर, विभिन्न कोचिंग सर्वे और छात्रों के फीडबैक पर आधारित है। आपकी क्या राय है? आप किस रेंज की उम्मीद कर रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब आपकी राय बेहद जरूरी है। आप किस स्कोर पर सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। याद रखिए, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हम आपको एक और फाइनल एनालिसिस देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। साथ ही हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अप्लाई कर लो।